नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ आप लोगों के साथ डाइटिशियन बिपाशा। मैं आप लोगों को आज बताऊँगी डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपने तरफ से क्या क्या डाइट टिप्स फॉलो करना चाहिए जो उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करे। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ या शुगर ये कंट्रोल करने के लिए खाना पीना, सही मात्रा, बैलेंस फूड और वो भी किस तरह का खाना उनको अपने रूटीन में रखना चाहिए। खाने के साथ बहुत डायरेक्ट रोल है डायबिटीज़ की, ये आप सबको पता है, क्योंकि डायबिटीज़ में हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ अगर खा लेते हैं तो इमीडिएटली शुगर को बढ़ा देते हैं, शुगर स्पाइक करते हैं। तो हम लोग को इस तरह से अपना खाना सजाना चाहिए जहाँ पे शुगर स्पाइक हम लोग के खाने के बाद ना आए। तो पहले हम लोग को ये फोकस रखना ज़रूरी है कि हम लोग संपूर्ण पौष्टिक आहार किस तरह से अपना रूटीन में बना रहे हैं, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग होल ग्रेन के फॉर्म में काफ़ी सारे फाइबर के साथ अगर हम लोग उसे कंज्यूम करें तो वो हम लोग के शुगर स्पाइक नहीं करती है। पहले के टाइम पे ये बोला जाता था कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपकी शुगर स्पाइक होगी। आजकल हम लोग बोलते हैं आपको जितना ज़रूरत है उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म विल बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे आपका होल ग्रेन जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ों में ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना, गेहूँ हस्क के समेत इस्तेमाल करना, मिलेट्स है, मिलेट को अपने स्टेपल फूड के रूटीन में ला सकते हैं, वो भी काफ़ी मदद करती है क्योंकि काफ़ी हाई फाइबर होता है उसमें। ये सब फॉर्म जो है ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, हम लोग होल ग्रेन्स बोलते हैं। दालें जो है छिलके वाले दाल, उस पे भी हम लोग का जो छिलका होता है वो काफ़ी सारा फाइबर उसमें हाई होता है, तो फाइबर हाई होने के कारण उसमें हम लोग का शुगर को कभी स्पाइक उसमें नहीं होता है जब हम लोग उसे साथ में कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स ज़रूर ले सकते हैं डायबिटीज़ में। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि फ्रूट्स हम लोग नहीं ले बिकॉज़ मुझे शुगर है, तो शुगर रहने के बाद भी आप अपने तरफ से अपना पसंद का फ्रूट्स ले सकते हो जहाँ पे फाइबर ज़्यादा है, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मौसम्बी, पपीता, अनार। इस तरह के फ्रूट अगर हम लोग अपने रूटीन में रखें वो हम लोग को शुगर लेवल को स्पाइक होने नहीं देते हैं। कुछ तरह का घरेलू जो रेसिपी हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, उसमें समझते हैं कि शुगर को बढ़ने से रोकने वाला किस रेसिपी फॉर्म आपको मदद करेंगे। जैसे कि अगर आप पुलाव बना रहे, पुलाव में कम तेल या कम घी में आप बनाओ और साथ में काफ़ी सारा सब्जी लो। काफ़ी सारे सब्जी के साथ अगर आप पुलाव बनाते हैं, लाइक पुलाव सब्जी समेत, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और वो पुलाव भी अगर आप ब्राउन राइस का बनाती है तो आपका वो बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हाई फाइबर फूड, तो फिर वो आपके शुगर बढ़ने से रोकेंगे। वैसे ही अगर आप इडली बना रहे हैं तो इडली में सब्जी के साथ अगर आप इडली बनाती है तो भी वो आपका बन जाएगा हाई फाइबर। और इडली का जो आप बैटर है उसमें अगर छिलके वाला दाल का इस्तेमाल करें, उसमें अगर आप थोड़ा सा और कोई मिलेट आप उसमें साथ में ऐड करें तो फिर वो मल्टीग्रेन इडली बनता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फाइबर भी होता है। वैसे ही अगर आप दाल में छिलका वाला और साथ में रोटी अगर मल्टीग्रेन इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, साथ में अमाउंट में सैलड और सब्ज़ी, जो आपका फाइबर का इंटेक काफ़ी अमाउंट में बढ़ा दे, फिर वो आपका शुगर को बढ़ने से रोकेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपना रूटीन में खाने का चेंजेस आप ला सकते हैं तो फिर वो आपका शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। सेकेंड पॉइंट, आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको रेगुलर इंटरवल में खाना है। बहुत लंबा गैप्स या एक टाइम में आपने बहुत सारा खा के फिर आपने सोचा कि मैं एक मील स्किप कर दूं, ये वाला पार्ट डायबिटीज़ पेशेंट्स को सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें काफ़ी चांसेस होता है कि आपका शुगर कभी स्पाइक हो गया या फिर बढ़ गया या फिर कम हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाने से भी आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकती है बॉडी में। 3 नंबर पॉइंट में आती हूँ, वहाँ पे आपको अपना पोषण कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट ऐसे हैं जिनका वो ओवरवेट प्रॉब्लम भी है। बहुत लोग
ओवरवेट वाला इशू से नहीं गुजरते हैं, बट ये मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ कि नॉर्मल पोषण कंट्रोल ज़रूरी होता है। हर एक मील में आप इतना ज़्यादा नहीं खाओ ताकि फिर वो आपका शुगर को बढ़ा दे, और इतना कम भी नहीं लेना है कि वो फिर आपका कोई भी शुगर लेवल चेंज में ना करके आपके शुगर को फॉल करा दे 1-1.5 घंटे में। फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग ज़्यादा शुगर, ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ में, तो उसमें हम लोग का काफ़ी हद तक शुगर लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि फ्रूट जूसेस, जो पैकेज आइटम मिलता है बाज़ार में, मीठा लस्सी, मीठा कोई चॉकलेट ड्रिंक, या फिर बाज़ार का कोल्ड कॉफ़ी, नॉर्मल चीज़ जिसमें शुगर काफ़ी अमाउंट में होता है, ये सारी चीज़ों में शुगर ज़्यादा है, इसमें फ़ाइबर काफ़ी कम होता है, और ये सारी चीज़ हम लोग के शुगर को बढ़ाने में एकदम फर्स्ट क्लास फार्मूला है। तो हम लोग जो स्वीट डिश भी बनाते हैं उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं शुगर फ्री ग्रीन इंस्टेड ऑफ शुगर, और ये सब्स्टिट्यूट जो है वो काफ़ी लो कैलोरी है, इसमें आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा और उसमें आपका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। अब देखते हैं कि फ़ैट का भी इंटेक ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है तो मुझे सारे तरह का फ़ैट सारे मेरे डाइट से बंद हो जाए, घी, तेल, सारे चीज़ हम लोग डाइट से ऑफ कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक अमाउंट में गुड फैट का कंजम्पशन ज़रूरी है। तो गुड फैट किसे कहते हैं हम लोग? गुड फैट कहते हैं अगर वो नट्स हो, अलग अलग तरह का सीड्स हो, नट्स में जैसे आलमंड हो गया, पिस्ता हो गया, वॉलनट हो गया, फिर सीड्स में अलसी है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, मेलन सीड्स है, इस तरह के अलग अलग जो सीड्स हैं ये सारे गुड फैट सोर्सेज हैं, और इसमें काफ़ी अमाउंट में फ़ाइबर भी होता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करो अपने डाइट में, और कुकिंग में भी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तेल का खाना ना पका के मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें, और वो भी अच्छा तेल जो रिफाइंड ना हो। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल हम लोग कम यूज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, ग्राउंड नट ऑयल, कोई भी सीड ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम लोग मॉडरेट अमाउंट में खाने में करें, वो शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल है जो हम लोग के शरीर का खराब फैट, वो खराब फैट को बॉडी में बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उन लोगों का कभी कभी साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के भी इश्यूज़ आने लगते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए फ़ैट का इस्तेमाल अच्छे से समझ के करो, मॉडरेट अमाउंट में करो, तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा है फॉर अ डायबिटीज़ पेशेंट। 6th पॉइंट में डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन। पानी का इंटेक का ध्यान रखा जाए ताकि बॉडी आपका डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। तो रेगुलर इंटरवल में पानी पीना ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई भी कारण से डॉक्टर के सुपरविजन में या डॉक्टर का एडवाइस है कि आपको कम पानी पीना है, किसी का किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, वो जगह पे जाके आप पानी का रेस्ट्रिक्शन कीजिए। बट अगर आप यू आर अ नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन बीइंग जहाँ पे आप अपना डायबिटीज़ को मैनेज कर रही है, वहाँ पे आप ज़रूर अपना पानी का इंटेक का ध्यान रखें। अब आते हैं कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में हम लोगों को ये चीज़ सारा ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पे अभी जो डिस्कशन किया कि हाई फाइबर फूड, जहाँ पे कोई भी खाने का कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे, जहाँ पे हम लोग फाइबर का इंटेक ज़्यादा रख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कार्ब्स को ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी हम लोग साथ में इंक्लूड करके ले रहे हैं, फैट का मॉडरेशन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन लोगों को स्वीट टूथ है, जिन लोगों को डायबिटीज़ में मन करता है स्वीट लेने का, उन लोगों के लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि शुगर फ्री स्टीविया, शुगर फ्री ग्रीन। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के सारे टिप्स आप सबको अच्छी लगी होगी। डायबिटीज़ पेशेंट्स को ये फॉलो करके मदद मिले, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।